जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 12th की जो एनसीईआरटी पैटर्न्स के साथ बात करूंगा साथियों। इसी का एक चैप्टर सा है डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका डिफरेंशिएशन, यानी इसको हिंदी में हम लोग अवकलज कहते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला का देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ साथियों। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में साथियों डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलज कहते हैं, और इसका फंडामेंटल फॉर्मूला जो आपको याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो साथियों देखिएगा, यह एक डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स, सब में आप देख रहे होंगे कि सब फॉर्मूला में डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का एक मशीन है, होता है ना, किसी मशीन है, एक मशीन है, इसमें हम डिफरेंस कोई नंबर्स को रखते हैं तो कोई दूसरा नंबर इससे फाइंड करके हमको देता है, निकाल कर यह देता है। तो डिफरेंशिएशन एक मशीन है साथियों, उसमें हम किसी चीज को रखते हैं तो उसका दूसरे फॉर्मेशन में उसका रिजल्ट वह देता है। तो फर्स्ट नंबर आपका है, इसका फॉर्मूला है, यानी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स कहिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब जितनी आपकी रियल्स नंबर है सभी को हम लोग कांस्टेंट है, 1 2 यानी 0 2 यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स है सभी आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा साथियों? तो 0 होगा। आप सिंपल से में याद कीजिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इस तरह से जो बोलेंगे उस बोलने पर आप ध्यान दीजिए, जिससे आपकी फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगी। डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन 1, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू, यानी जो इसका पावर है वह मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एक पावर को हम घटा देंगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है। नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट x का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स यानी इंटू रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई टू रूट एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साथियों ये जो फॉर्मूला चारों है, तीनों है, यह बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे मैंने सिंपल सी भाषा में इसको आपको समझा दिया है। इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आगे का है हमारे पास tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec इंटू cot x, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू log x होगा साथियों। इसके बाद कुछ इसका हमको रूल्स है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन जो उसका रूल्स है उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसका चेन रूल जो श्रृंखला का नियम है उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ से एग्जांपल्स मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट साथियों इसका फॉर्मूला है क्या, यानी 15 16 और 17 नंबर फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट बहुत है साथियों। यानी इसमें कह रहा है u यानी डिफरेंशिएशन u प्लस माइनस v, यानी प्लस माइनस v कहने का मतलब कि प्लस एक बार रहेगा तो प्लस से हम करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस को। और u प्लस v कहने का मतलब कोई दो नंबर्स, जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 9x स्क्वायर पूछ दे, या sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन आपको हमें पूछ देता है, तो हम लोग किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो पहले हम लोग किसका करेंगे? तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस होगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस होगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे। इसके बाद v का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साथियों ये तो प्लस में हो गया। इसका रहेगा कि गुना में अगर जो रहता है sin x इंटू cos x, या कोई दूसरा डिजिट गुना में रहता है, तो किस प्रकार से उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे? तो करेंगे क्या, तो पहले किसी एक डिजिट को, किसी एक संख्या, किसी एक नंबर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी इसमें मैंने किया है क्या, u को बाहर निकाल लिया तो v का डिफरेंशिएशन कर दिया, और प्लस अब अगले वाले में जिसका इस वाले में डिफरेंशिएशन करे उस वाले को बाहर निकाल दीजिए, और जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे 1। ये तो साथियों गुना वाला। इसके बाद ये भाग वाला है u अपॉन v में। तो करेंगे क्या, पहले जो v है लास्ट में अब अंडर रूट देके अपॉन में करके v का होल स्क्वायर कर लेंगे, और जिसका स्क्वायर करेंगे उसको हम लोग बाहर रखेंगे, और जिसको बाहर रखेंगे उसके बाद जो संख्या बचेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, और जिसका हम डिफरेंशिएशन के उसको बाहर करेंगे, या जिसको बाहर किए तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन साथियों यहाँ पे कर लेंगे। ये चीज साथियों आपकी फॉर्मूला अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। जो मैंने आपको 17 फॉर्मूला बताया है, पूरा 17 के 17 आप कंटेस्ट याद कर लीजिएगा, तभी आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, अन्यथा आपको डिफरेंशिएशन जिंदगी में कभी समझ में नहीं आने वाला साथियों। इसके लिए कुछ बेसिक चीज, आगे की बेसिक चीज को हम लोग समझते है क्या, संयुक्त फलनों का अवकलज। इसमें मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फलन का फलन। क्या होता है डिफरेंशिएशन बनाने में, इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं फलन ऑफ फलन का, इसके बारे में साथियों समझिएगा। अगर जो हमारे पास y बराबर दिया हुआ है sin x,
तो यह फलन किसका है, यानी फंक्शन किसका है, यानी इसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के सापेक्ष में करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। और सेकेंड नंबर साथियों आपको देखता हूं, अगर से y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स दिया हुआ है, तो यह किसका फंक्शन है, तो यह यानी फंक्शन ऑफ किसका, रूट एक्स का। अब रूट एक्स फंक्शन किसका है, तो फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। साथियों ये चीज अगर जो आप समझ में आ जाता है आपको, तो डिफरेंशिएशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है साथियों। इसके बाद एक श्रृंखला का भी नियम है, यह चीज समझिएगा तभी आपका श्रृंखला नियम समझ में आएगा। यानी फंक्शन को फिर से समझिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन को फिर से समझिएगा। y इज इक्वल टू अगर जो साइन एक्स है तो यह किसके सापेक्ष, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष, यानी फंक्शन इसी का है, x का यह फंक्शन है। अब आगे है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स है, तो साइन किसका फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन है, यह इसका फंक्शन है। अब जो रूट एक्स है किसका फंक्शन है, तो रूट किसका फंक्शन, तो x का फंक्शन, वही मैंने लिख दिया कि फंक्शन ऑफ रूट एक्स और फंक्शन ऑफ x है। ये चीज आपको साथियों समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग श्रृंखला नियम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स को कर लेंगे। साथियों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है श्रृंखला का नियम, यानी चेन रूल, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इस चीज को अगर आप लोग समझ लेते हो तो डिफरेंशिएशन का लगभग क्वेश्चन आपको आराम से बन पाएंगे साथियों। तो इसके समझने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि y एक वास्तविक फलन है जो 3 फलनों का संयोजन है। कौन कौन फलन का संयोजन है, u, v और w। मैंने आपको फॉर्मूला को समझाने के लिए इस 3 को वैल्यू को लिया हूं। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन, यानी आप जानते हैं कि कभी भी अवकलज करते हैं तो x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साथियों यहाँ पे यह तीनों का यह फलन है, तो पहले जो है y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में करेंगे, तो u के सापेक्ष में। लेकिन हमको तो x के सापेक्ष में लाना है तो हम लोग करते चलेंगे। फिर u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, तो v के सापेक्ष में। फिर v का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, तो w के सापेक्ष में। फिर w का डिफरेंशिएशन लास्ट में आ जाता है तो किसके सापेक्ष में करेंगे साथियों, तो हम लोग x के सापेक्ष में करेंगे। साथियों यही है श्रृंखला का नियम, मेन कॉन्सेप्ट आपको यहीं से होता है साथियों। ये चीज साथियों आपको समझ में कब आएंगे, जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं, फॉर 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तब वो साथियों आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स को लेकर चलते हैं। 2-3 एग्जाम्पल को आप लोग समझ में आ जाएगा साथियों। आपको जो पहले मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया हूं वह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर लेते हैं फर्स्ट, जो आपको साथियों पूरा बखूबी अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आने वाला है। तो मैंने ले लेता हूं कि साइन कितना 3x + 5 का अवकलज निकाले। यानी ये आपका डिफरेंशिएशन करना है। किसको डिफरेंशिएशन करना है, साइन इंटू 3x + 5 को डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको करना है। तो साथियों जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा आपको डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग y मान लेना है। यानी हम लोग लिखेंगे माना y बराबर जो दिया रहेगा उसको हम लोग y मान लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। यहां तक साथियों आपको समझ में आ गए हैं। अब साथियों आपको 2 चीज यहां पे लगाना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी मैं आपको बोला हूं फलन और फलन। यहां पे फलन क्या लगाना है, तो साइन x किसका फलन है, यानी 3x + 5 का फलन है। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा यह किसका फलन है, तो x का फलन है। यहाँ पे देखिएगा u + v का फॉर्मेट भी साथियों आ रहा है। सभी को साथियों मैं आपको समझाऊंगा, धैर्य बनाए रखिए, इस क्वेश्चन को समझते रहिए साथियों। पहले समझ लीजिए कि फंक्शन इस तरह से है, तो इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग dy/dx लिखते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, या dy/dx से लिख लीजिए चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x को, साइन 3x + 5 का डिफरेंशिएशन। जो फंक्शन है साइन को छोड़कर जो डिजिट बच गया उसी के सापेक्ष में साथियों इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी को आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन में, 3x + 5 में किसके सापेक्ष में साथियों, तो x के सापेक्ष में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिएगा साथियों। आपको बहुत, अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपको पूरा से पूरा लगभग समझ में आ जाएंगे डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हैं साथियों मैं आपको पढ़ाया हूं, अभी बताया हूं कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो साथियों यहां पे देखिएगा ये जो पूरा है हमारा x का काम करेगा 3x + 5,
तो साइन से हमको मतलब है, भीतर वाले से ही मतलब नहीं, भीतर वाले से आगे भी हमको मतलब है। तो साइन का डिफरेंशिएशन साथी हो जाएगा कॉस 3x प्लस 5 है तो 3x प्लस 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन साथियों यहाँ पे देखिएगा मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ u प्लस माइनस v इसका डिफरेंशिएशन का। तो साथियों देखिएगा प्लस के रूप में है तो इसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। किस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे? तो पहले आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, 3x का करना होगा x के सापेक्ष में। फिर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, फिर प्लस है तो प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में साथियों। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा आपने यहाँ तो कॉस यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो पढ़ लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हमारे पास हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स यानी कॉस 3x प्लस 5 है जैसे कि वैसे रख देना है। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों मैंने आपको बताया है कि 3x है तो आप यहाँ पे 3 को बाहर ले लीजिए क्योंकि यह कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है साथियों, तो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 होता है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 1 फिर प्लस। साथियों ये डिफरेंशिएशन कितना है, 5 है। तो 5 एक कांस्टेंट है, अचर राशि अचर संख्या है इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साथियों, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग अगला स्टेप में इसको अच्छे प्रकार से लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। अब साथियों देखिएगा 3 एकम 3 है, 0 से गुणा की 0 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। तो 3 को पहले लिख लेते हैं और इसको लिख दीजिएगा 3 cos 3x प्लस 5 साथियों आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों। यह चीज आपको साथियों समझ में आ गए होंगे, इसको 2 बार करके समझिएगा आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। तो अगला 1-2 और एग्जांपल्स के बारे में साथियों हम बात करते हैं जो आपको पूरा कंप्लीटली साथियों मैं समझा दूंगा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2, 3, 4 इसमें एग्जाम्पल मैं लगातार आपके लिए करूंगा जो आपको पूरा मैं समझा दूंगा। यानी हमारे पास रहेगा डिफरेंशिएशन अगर जरा था cos log x, इस फॉर्मेट में हमको कहता है कि डिफरेंशिएशन बताइए। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको एक चीज मैं बताया हूं, जो दिया रहेगा उसको हमको y मान लेना है, यानी y इज बराबर cos log x। अब साथियों ये फंक्शन है, इसी चीज को समझिएगा। cos x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। वही हम लोग लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे थोड़ा सा, यानी किसका cos log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो log x के रिस्पेक्ट में। और साथियों फिर log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। हमारे पास x वाला टर्म में आ गया। अब यहां पे हम लोग इसको बनाते चलेंगे। अब जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन साथियों क्या होता है, तो sin x होता है, माइनस में sin x होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin और x यानी x के जगह पर हमारे पास क्या है, तो log x है साथियों, फिर मल्टीप्लाई। अब जानते हैं साथियों कि यानी log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, जो आप फॉर्मूला याद किए होइएगा तो आपको अच्छी तरह से याद होगा साथियों। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x क्या हो जाएगा, तो sin log x इसका आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट एग्जांपल्स 1-2 और एग्जांपल्स को हम लोग चलते हैं जिससे आपकी पूरी डाउट्स को साथियों डिफरेंशिएशन से संबंधित जितने डाउट्स हैं सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन कहेगा कि आप बताइए sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। ये यहाँ पे दे देता है, सभी टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे। अब यहाँ पे हमको कहता है कि sin x और प्लस cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया हो कि जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसको y के बराबर आपको कर लेनी है, यानी sin x प्लस cos x। अब कभी भी साथियों डिफरेंशिएशन होता है तो x के सापेक्ष में ही होता है, आपको कहेगा उसमें जहां पे आपको कहेगा dy बाई डी एक्स कहेगा कि dy बाई डी एक्स निकालिए, या कहेगा कि इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, चाहे कहेगा x के सापेक्ष अवकलज उसका निकालिए। इस तरह के आपके स्टेटमेंट उसमें कहेंगे। तो साथियों ये देखिएगा u प्लस v में है, तो इसको हम लोग अलग अलग करते हैं डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। पहले एक बार हम इसको लिखेंगे किस तरह से, देखिएगा कह रहा है कि साइन u प्लस v के फॉर्मेट में, यानी एक साथ इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स
किसका पहले डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साथियों करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के, फिर साथियों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला यहां से आ जाएगा निकल के dy बाई डी एक्स। अब जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साथियों, तो कॉस एक्स होता है, फिर प्लस और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है साथियों। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स पहले यानी कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ये चीज साथियों आपको समझ में आ गए हैं। एक दो और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे साथियों इसमें। साथियों क्वेश्चन नंबर इसका एग्जांपल्स नंबर हम 4 देखते हैं। एग्जांपल्स 4 मैंने लिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साथियों इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट तो साथियों मैंने पहले ही बता दिया है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y इज इक्वल टू हमको लिख लेना है साथियों। तो साथियों ये देखिएगा cos इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, तो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्म लिखा था u इंटू वी का। इसमें क्या था कि u को बाहर कीजिएगा तो v का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर v को बाहर कीजिएगा तो किसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो e का डिफरेंशिएशन कीजिए। इसी फॉर्मेट पर इसको हम लोग यहाँ पे बैठाने वाले हैं साथियों। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएशन बाहर करते हैं, तो साइन एक्स को अगर जो साथियों बाहर करते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस एक्स का साथियों हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर प्लस किसको बाहर करेंगे, अब जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए इसको बाहर करेंगे और जो बाहर था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा साथियों। जो बाहर है साइन एक्स को साइन एक्स रहेगा। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा साथियों, माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स का ये कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा साथियों। यहाँ पे हम लोग करेंगे कि dy बाई डी एक्स साथियों साइन से साइन में गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स जो माइनस है, माइनस को हम लोग लिख लेंगे, और प्लस इसमें कॉस से कॉस में कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका साथियों समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से साथियों। और लास्ट एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल्स और लेते हैं जो आपको साथियों समझ में आ जाएगा। कॉस रूट एक्स, रूट वाला फॉर्मेट में हम लोग इसको लेते हैं एग्जांपल्स में। तो साथियों आप जानते हो कि पहले तो इसको y इज इक्वल टू हमको लिख लेना है। अब देखिएगा साथियों इसमें प्लस का कोई चीज नहीं है और इनटू का भी कोई चीज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में है, यानी कॉस रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो रूट एक्स का, और रूट एक्स फंक्शन है एक्स का। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में किस प्रकार से लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में साथियों हम लोग करेंगे। तो अब जानते हैं साथियों कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन जो हमारे पास रूट एक्स है वह रूट एक्स को हम लोग यूज कर लेंगे। फिर साथियों रूट एक्स के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, यानी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा साथियों। इसको हम लोग साथियों सजा देंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स साथियों, ये आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। साथियों ये चीज आपको डिफरेंशिएशन की कंप्लीट वीडियोज आपको अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि यह वीडियोज आपको कैसा लगा है। अपने सभी दोस्तों को इस वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी जिसको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है तो यह वीडियोज देखने के बाद उसको कंप्लीटली साथियों मैं गारंटी देता हूं कि उसको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार इस वीडियोज को करके आप लोग अगर देखते हो तो पूरा कंप्लीटली साथियों समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।